इस तरह की सुविधाएं आप देने की तैयारी में है? तैयार हैं, हम इतना कर देंगे कि लोग सोच नहीं पाएगा। मेरे मन में खाली काम करने का। 2 लड़की 2 लड़का है, सब लोग सेटल है। मैं फ्री हूँ, मैं जनता के लिए करूँगा। जनता जितना नहीं सोचा उससे ज़्यादा करूँ। रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। मोतिहारी नगर निगम चुनाव की डुगडुगी बज गई है। सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। सारे प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह भी वितरण हो चुका है। अपने अपने मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी दौरान मोतिहारी के कौशल किशोर जी हैं जो मेयर के उम्मीदवार हैं। मोतिहारी में मेयर की उम्मीदवार मायने रखता है। मोतिहारी नगर निगम चुनाव में कुल 21 उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन स्क्रूटनी होने के बाद 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस कर लिया। अभी कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान हमारे साथ कौशल किशोर जी हैं, मेयर के उम्मीदवार हैं, मोतिहारी शहर से हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने भी अपने चुनावी मैदान में मेयर पद पे आए हैं। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर के मोतिहारी में मेयर पद के उम्मीदवार बन कर के आए हैं। किस उम्मीद के साथ आप मोतिहारी में मेयर की पद पर आप अपना नामांकन किए हैं? जनता जनार्दन है। जनता वोट देगी तो सीट पर आएंगे, नहीं देगी तब कैसे आएंगे। अब पहले हम रह चुके हैं, इस वजह से उम्मीद है कि हमको जनता पसंद करेगी। पहले जब हम थे तो वार्ड में हम बहुत काम किए थे। उस समय इतना काम किए थे जिस समय हमारा 18 वर्ष का एज था। उस समय धंधाई चचा से हम लड़े। पहले समय में हम 56 वोट से जीते थे। दूसरे टर्म में हम समझिए कि 2/3 बहुमत से मत से हम जीते। अब तीसरका में जब वोट सुपरसीड हो गया, 3-4 वर्ष के बाद फिर इलेक्शन हुआ नहीं, लालू यादव का राज था। उन्हीं के ओर से बृहद कमेटी बना, उसमें हम लोग आए। उसके बाद भी हम काम किए। रह गया कि नगर पालिका में थे तब पहले रजिस्ट्रेशन अफसर हम चुने गए वोट से। तो मैंने उस समय रिक्शा टांगा का निबंधन करते थे। सभी रिक्शा में उस समय बिजली का कमी थी, तो उस समय सब रिक्शा में लाइट लगवाए थे। सब जितना काम था बोर्ड चारों बगल सर चौराहे पर उन लोग का रेट फिक्स करके लगवाए थे कि किसी जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। उसी रेट को उन लोग के साथ हम जितना ये करते थे, उन लोग को रजिस्ट्रेशन करते थे, उन लोग के साथ रेट का मैंने पन्ना लगा दिया करते थे। लेकिन बात यह है कि उस समय में और आज के ज़माने में काफ़ी अंतर है। बहुत अंतर हो गया है। लगभग आप उस समय 1972 की बात आप कर रहे हैं। 1972 में इन्होंने मोतिहारी नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया था। लगभग 2 बार इन्होंने नगर पालिका में जीत हासिल करने के बाद महज 18 साल की उम्र में इन्होंने जीत हासिल किया था। और उस समय इन्होंने मोतिहारी शहर को सुदृढ़ बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किए हुए थे। और इस बार भी वो मेयर उम्मीदवार बन करके आए हुए हैं मोतिहारी की सेवा के लिए। मोतिहारी के लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए आए हैं। मतलब अब क्या सोच करके आप आए? इसलिए आए हैं कि जनता के हाथ में जब आ गया मेयर का पोस्ट, मेयर का, तब मैंने इरादा किया कि अब जनता ही चुनेगी। अब उस समय, अब पहले तब वार्ड कमिश्नर लोग वोट देता था तो उसमें ज़्यादा खरीद बिक्री हो रहा था। तब मैं उस समय हम उसमें नहीं फिल कर पाते, इस वजह से मैं नहीं गया। अब देखे कि जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव में वोट देगी, तो मैंने मन बनाया कि हम लड़ें। अब ये बात है कि हमको लोग जिताएगा तो मेरा पहला लक्ष्य ये होगा कि पूरे मोतिहारी क्षेत्र को स्वर्ग बनाना। सफाई, बिजली, बत्ती, शिक्षा, जितना चीज़ बच्चे लोगों का है सब। और हर वार्ड में 46 वार्ड में एम्बुलेंस रखूँगा। जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ एकाएक
तो भाई तब कुछ देहात साइड में पड़ेगा हमारा क्षेत्र। आप शहर में भी है तो सब जगह एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए 46 वार्ड में हम सोचे कि हर वार्ड में एक एम्बुलेंस हम देंगे। उसके साथ हम डॉक्टर एक हर वार्ड में हम देना चाहते हैं। इच्छा है कि हर वार्ड में डॉक्टर दें, दवा का वहाँ उपलब्ध करा दें, है ना। गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस गरीब को ज़मीन नहीं है, नगर परिषद जो भी है, नगर निगम से जो भी ज़मीन उसमें है, गरीब लोगों को जिसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हम उपलब्ध कराएं, उस पर सरकारी फंड से उसका घर बनवा दें। यह मेरा लक्ष्य है कि किसी तरह गरीबों को उठाएं हम, कोई जाति हो, मुझे जाति से मतलब नहीं है, गरीबों से मतलब है कि को गरीब है उसको किस तरह उठाएं, ये मेरा लक्ष्य है। क्या लगता है मोतिहारी की जनता आपको इस बार चुनाव में मेयर पद के लिए चुनेगी? ये तो जनता के हाथ में है, हम कैसे कह दें कि चुनेगी। अगर उन लोगों को स्वच्छ छवि वाला चाहिए तो मुझे चुनेंगे, मुझे विश्वास है। मगर जनता जनार्दन उन्हीं के हाथ में है, कुर्सी पर बैठा है चौताल में। अच्छा, इस बार का चुनाव धन बल के साथ है या क्या जातिवाद के साथ वोट करेगा? इस बार तो हम लोग तो धन बल पर नहीं है, कुछ लोग हैं धन बल पर चाह रहे हैं कि हम लोग को वोट ले लें, और इस बार जनता समझ रही है कि अपने वोट का कीमत बूझ रही है कि चूँकि इस बार हम चूक जाएंगे तो ये नगर निगम डूब जाएगा। चूँकि ऐसा नियम अभी नया आया है नगर निगम होने के बाद। अब इतना ना ये नाला जो है इतना यहाँ पर गंदा है, उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाए, नया तैयार किया जाए, मैप तैयार कर किस तरह उसको अंडरग्राउंड बना दिया जाए कि ताकि यहाँ के गंदगी से मुक्ति मिले। आपने इसका रोड मैप तैयार किया है क्या? अभी तक तैयार नहीं किया हूँ, जीतने के बाद मैं तैयार करूँगा। चूँकि जब जनता हमको पावर देगी तब मैं उसके बाद मैं तैयार करूँगा, पहले तो हम कैसे तैयार करेंगे। वो लोग हमको पावर देगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इतना काम करूँगा जितना कोई नहीं किया। क्योंकि हमारा पहले रिकॉर्ड है कि जिस समय मैं जीता था उस समय नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। तब मैंने कलेक्टर विनय कुमार सिंह उस समय से जिलाधिकारी थे, उनके यहाँ मैंने अनशन कर दिया नगर पालिका के खिलाफ, अनशन कर दिया, आमरण अनशन किए। विनय बाबू तुरंत नगर पालिका में ताला बंद कर दिए, जांच के लिए तैयार हो गए। उसमें बड़ा बाबू और टैक्स दरोगा दोनों आदमी जेल में चला गया, चूँकि उसमें नगर पालिका में आग लगा दिया गया था। उस समय वो लोग पकड़ा कर चला गया। उसके बाद अपना जो हुआ सो अब विस्तार हम तो आप नहीं बता सकेंगे। फिर एक मरतबे हुआ दूसरे बार कि हर वार्ड कमिश्नर को एक फ़ोन लगे और एक चपरासी दिया जाए। तो मैं इसका विरोध किया तो लोग कहा कि आपके पास मजेटी नहीं है, आप इसको नहीं रोक पाइएगा। क्योंकि मेरे पास मजेटी नहीं है तो मेरे पास जनता है। मैंने जनता को कॉल किया, जनता आकर घेराव कर दिया नगर पालिका को, तो वो प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। हम कहें कि इतना अगर हर आदमी को फ़ोन लगेगा, हर प्रतिनिधि को, हर को प्यून मिलेगा, तो इसका बोझ तो सारा जनता पर जाएगी। इस वजह से मैंने उसका विरोध किया। उस समय वो स्थगित हो गया। मैंने तो बहुत काम किया हूँ, लोग जो पुराने हमारे समय के लोग होंगे वो सब जानते हैं मेरे विषय में। मैंने मोतिहारी में अभी आपका पहचान क्या है? जनता अगर जानना चाहे आपसे कि आप कौन हैं, हम नहीं जानते हैं, इससे पहले आपने कभी मोतिहारी के लोगों के लिए कुछ किया है? मोतिहारी के लिए तो हम नगर परिषद में थे, नगर पालिका में थे, उस समय से हम काम कर ही रहे हैं। इस तरह सबसे मिलना जुलना रहता है। अब सब लोग हमको जानता है। अब 16 बरिस 18 बरिस का लड़का भले नहीं जानता है, उसके ऊपर वाला सब कोई जानता है। मुझे परिचय का कोई मोहताज नहीं हूँ, मुझे सारा लोग जानता है। मैं उस प्रतिनिधि में हूँ कि मोतिहारी टाउन का मैं कह रहा हूँ कि किसका कई गो लड़का है, किसका क्या नाम है, कौन क्या है, हम सब जानते हैं। इतना कोई इसमें जो भी खड़ा हुआ है अगर आके बता दे कि
वो जात का लड़का है, वो किसका, उसके कितना लड़का है वो लोग नहीं बता पाएगा। मेरा इतना जनता पर पकड़ है, जनता भी मुझे जानती है। मुझे प्रचार का कोई मोहताज नहीं हूँ मैं। अभी मैं कुछ नहीं प्रचार किया हूँ तो भी लोग हमको जान रहा है। अब लोगों के ऊपर है। कुछ लोगों का कहना है कि मोतिहारी नगर निगम चुनाव हो रही है, इसमें युवा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया जाए। क्या लगता है, वैसे लोगों को अगर मौका दिया जाता है तो क्या मोतिहारी शहर को वो लोग सुदृढ़ बनाना चाहेंगे या क्या? अगर उनको जानकारी होगा तो जरूर चला सकते हैं, मगर ये पोस्ट जो है, जो जानेगा वही करेगा। जो मेयर का पद है वो जैसे राष्ट्रपति का पद होता है उसी तरह मेयर का पद होता है। तो गरिमा वाला पद है, उसको अच्छा से चलाए कोई भी हो, हम उसके नहीं कर रहा। इस पद के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं मोतिहारी शहर में? देखिए, मोतिहारी में नगर निगम में जो मेयर होता है वो अगर उसका बोर्ड जो भी पास कर देगा उसको मान्य होगा। मेयर का बहुत फास्ट पावर है। अभी लोग नया लोग नहीं समझेगा। जो इस बात जो पहले से जो भी लड़ा है, जो भी किया है वो कर सकता है। जो नहीं जानता है तो उसको तो उससे नहीं चलेगा। ये बात ये में है कि युवा लोग करेगा तो ये पद जो है युवा का नहीं, बुजुर्ग लोगों का पद है। इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी हो, बुजुर्ग कोई भी हो, कोई जानकारी है वो चला सकता है। जिसको नहीं जानकारी है वो कैसे चलाएगा? मेरे कहने का मतलब युवा वर्ग है तो वार्ड कमिश्नर का काम भले वो करा सकता है। ये पद जो है गरिमा वाला पद है, जानकारी जानना चाहिए। अच्छा, पहले से जो रहा है वो नगर का जानता है कि किस तरह चलाया जाता है। अब देखिए, जैसे अभी नया आया है कि 2013 से खलिया ज़मीन पर टैक्स लगेगा। अभी तो लोग ये टैक्स नहीं दे रहा है, नगर निगम का टैक्स, नगर परिषद का टैक्स नहीं दे रहा है, तो नगर निगम का तो बहुत बढ़ेगा। तो अभी नगर परिषद का टैक्स लोग से नहीं दिला रहा है तो ये निगम का कहाँ से दिलाएगा? मेरे कहने का मतलब अब इसमें देहात क्षेत्र जुड़ गया है। तो फिर कैसे होगा, इसका क्या रास्ता, क्या हम लोग निकालेंगे? हमारा कर्तव्य होता है, जब हमारा जनता हमको बैठाएगी तब हमको तो पहले जनता का सोचेंगे ना। पहले जनता खुश रहेगी तब ना हम खुश रहेंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जनता नहीं खुश रहेगा, जनता को हम टैक्स से तरस कर देंगे तो कैसे होगा? अब बताइए, 2013 से टैक्स लग रहा है ज़मीन का। अब ये ज़मीन देहाती क्षेत्र का जो जुड़ेगा वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? या तो ज़मीन बेच देगा और नहीं तो टैक्स नहीं दे पाएगा। तो सब फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि हम आते पहले ये बात हटा देंगे, मैंने बोर्ड से पास करा कर कि खाली ज़मीन का टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, इतना ये जो परिषद का जो टैक्स है वही टैक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों को कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा टैक्स दे पाए। इसलिए कि मोतिहारी बहुत छोटा जगह है, भले निगम हो गया ठीक है, उसमें तो देहात जुट गया। अब देहात वाले तो बहुत खुश होंगे कि हम शहर से जुट गए, मगर जब उनका टैक्स लगेगा तो कहेंगे कि कहाँ से जुट गया। और फिर सुविधा भी तो नहीं मिल पाएगी ना उनको। हाँ, तो कहाँ से सुविधा तो नहीं मिलेगा, मगर टैक्स बहुत लगेगा। मगर मैं जवाब देता हूँ कि मैं पूरा जो जितना मेरे क्षेत्र में पड़ेगा वो नया नाला बनेगा, जो नगर जो अंडरग्राउंड नाला बनवाएंगे, जहाँ धनौती होगा उसमें मिलाएंगे, जहाँ ये है मंग है उसमें मिलाएंगे। मोती झील के बारे में क्या आपने सोचा है? मोती झील के बारे में सोचे हैं कि जितना ही जो नाला का पानी जा रहा है उसका चेम्बर बनवाएंगे। जितना जो है मन के किनारे चेम्बर बनेगा, जो पानी आ रहा है गंदा उसको साफ कर हाँ रिटाइज कर उसमें जाएगा। क्योंकि गंदा पानी जाएगा उसमें जो लोग घूमेगा, जैसे पार्क बनेगा, पार्क हम लोग बनवाएंगे बीच में घूमने के लिए, तो उसमें गंदा नाला पानी जाएगा तो जो घूमने वाला है उसको भी बीमारी हो जाएगा। तो मैं साफ कर उसमें पानी भिजवाऊंगा कि ताकि स्वस्थ लोग रहे, मछली नहीं मरे, माने उसमें जितना भी हो साफ काम हो। ये हमारा ये है कि उससे रोड निकलवाऊंगा जाम छुड़ाने के लिए, इधर से उधर से, कि किस तरह टाउन का जाम खत्म हो, किस तरह लोग रिलीफ ले। इतना वही रोड रह गया है,
जो नगर पालिका है वही रोड रह गया है। उसको डेवलप नहीं किया गया है कि इसको किस तरह मैप बने, किधर से जाम छूटे। तो ये हम लोग का हमारे दिमाग में है कि किस तरह हम इस जाम को हटाएं और किस तरह सुंदर मोतिहारी को बनाएं कि बाहर से लोग आवे तो देखें कि मोती झील में लोग नाश्ता कर रहा है, बीच में ये बन जाएगा, होटल टाइप पे बन जाएगा, उसमें बोट छोड़ दिया जाएगा, उसमें लोग जाकर ये करेंगे, जिम उम बना दिया जाएगा, उसी में कहीं लड़का। इस तरह की सुविधाएं आप देने की तैयारी में हैं? तैयार हैं, हम इतना कर देंगे कि लोग सोच नहीं पाएगा। मेरे मन में खाली काम करने का है, मैं बहुत काम करूँगा जितना सोच नहीं पाया लोग, और किसी से हमको उम्मीद नहीं कि उतना लोग सोच पाएगा। बहुत जाता है लोग, लड़ता है लोग, काम को कम लोग करता है, ज़्यादा अपना काम में रखता है। मैं देखिए बहुत लड़की जो है पैसा के बिना उसका शादी नहीं हो रहा है। मेरा जो भी भत्ता होगा, कहीं से कुछ भी मिलेगा, वो लड़की लोग को शादी में लगाएंगे। यानी गरीब परिवार वालों के लिए आप सहायता करें? जी जी, सहायता करूँगा। चूँकि मेरा 2 लड़के हैं, एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का इंजीनियर है, मुझे कोई सूचना नहीं है। मेरा एक लड़की BSF में हमारे कमांडेंट है, हमारे दामाद। एक लड़की मेरा ये क्या कहते हैं US में है। 2 लड़की 2 लड़का है, सब लोग सेटल है। मैं फ्री हूँ, मैं जनता के लिए करूँगा, जनता जितना नहीं सोचा उससे ज़्यादा करूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कौशल किशोर जी, जो मोतिहारी से हैं, मोतिहारी शहर के रहने वाले हैं। मोतिहारी नगर निगम चुनाव में ये मेयर प्रत्याशी पे हैं। इन्होंने अपना नामांकन किया है और इनका चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। अब ये जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रियल न्यूज़ मोतिहारी।